शौर्य यात्रा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बजाया डमरू। शौर्य यात्रा में भाग लेने के लिए गुजरात पुलिस के 108 घोड़े पहुंचे। शौर्य यात्रा में शामिल साधु संतों की लोगों ने उतारी आरती। प्रधानमंत्री मोदी ने फूलों से सजी खुली गाड़ी में सवार होकर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शौर्य यात्रा के दौरान वीर हमीर जी गोहिल की मूर्ति को नमन किया। वीर हमीर जी गुजरात के एक शूरवीर राजपूत योद्धा थे। यात्रा उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की गई जिन्होंने सोमनाथ मंदिर में रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शौर्य यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रों का उच्चारण किया। शिवलिंग पर प्रधानमंत्री ने फूल अर्पित करके पंचामृत से अभिषेक किया। करीब 30 मिनट तक चली पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आरती की। आरती के दौरान दिव्यता की अनुभूति। मंदिर के बाहर प्रधानमंत्री ने बटुकों के साथ मुलाकात की। वैदिक मंत्र जाप के साथ बटुकों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकारों के साथ बजाया ढोल। कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। सोमनाथ शौर्य यात्रा में आज दिखा देशभक्ति का अद्भुत रंग। लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल में भरा जोश। सोमनाथ शौर्य यात्रा में रंगारंग कार्यक्रम बने। आकर्षण का मुख्य केंद्र ढोल नगाड़े और नृत्य ने बढ़ाया उत्साह। शौर्य यात्रा के दौरान सोमनाथ में सांस्कृतिक झांकियों की धूम। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर झूमे लोग। सोमनाथ शौर्य यात्रा में परंपरा और वीरता का संगम। रंगारंग कार्यक्रम में दर्शकों का मन मोह लिया। सोमनाथ शौर्य यात्रा में बनी आस्था का शौर्य उत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुंजायमान वातावरण। सोमनाथ धाम में ऋषि कुमारों ने किया शंखनाद और डमरू वादन। तस्वीरों में कैद हुआ सनातन परंपरा का भव्य स्वरूप। सोमनाथ शौर्य यात्रा में डमरू और शंखनाद से गुंजायमान हुआ वातावरण। हर ओर देखा आस्था शक्ति शौर्य का अद्भुत संगम। देश की सांस्कृतिक विरासत की पहचान बना शंखनाद और डमरू वादन। शंखनाद की ऊर्जा से देश की प्रगति की कामना। पूरे इलाके में शानदार सजावट, उत्साह और उल्लास के साथ शामिल हुए लोग। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। हर राज्य की संस्कृति के देखे अद्भुत रंग। शौर्य यात्रा के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे मंदिर। शौर्य यात्रा में 500 से ज्यादा साधु संतों की मंडलियां डमरू बजाने के लिए पहुंचे। शौर्य यात्रा के दौरान आस्था के साथ साथ दिखी मानवीय संवेदना की तस्वीर। भीड़ के बीच एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता। सोमनाथ से राजकोट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन। राजकोट के बाद गांधीनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां शाम 5:15 बजे महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के फेज 2 का आखिरी चरण करेंगे उद्घाटन। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साबरमती रिवर फ्रंट पर काइट फेस्टिवल में शामिल होंगे। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है भीषण सर्दी। उत्तराखंड के आदि कैलाश और केदारनाथ धाम में शनिवार को तापमान -22 डिग्री। श्रीनगर में -5.7 डिग्री रहा तापमान। यहां डल झील जम गई। पहलगाम में न्यूनतम तापमान -7.8 डिग्री दर्ज किया गया। गुलमर्ग में रात को -6 डिग्री रहा तापमान। जम्मू कश्मीर में पुंछ में शनिवार को मौसम साफ रहा, लेकिन पिछले दिनों बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जमी। पंजाब, हरियाणा के 3 शहरों में तापमान 0 डिग्री के करीब।
दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज हुआ। यह सर्दी के सीजन में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के 2 दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। रविवार और सोमवार को शीतलहर की स्थिति। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट, कड़ाके की सर्दी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में पड़ रही है कपा देने वाली ठंड। मौसम विभाग ने रविवार को 14 जिलों में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान में दिख रहा है उत्तर भारत के बर्फीली ठंड का असर। माउंट आबू में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। माउंट आबू में सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त, खुले मैदानों और वाहनों पर जम गई बर्फ। माउंट आबू में सर्द मौसम के पर्यटन उठा रहे हैं लुत्फ। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने की संभावना जारी। राजस्थान का रेगिस्तान में ठंड का प्रचंड लगातार जारी। फतेहपुर शेखावटी में बीती रात का टेम्परेचर -3.4। खेतों में फसलों और सिंचाई की पाइपलाइनों पर जम गई है बर्फ। कोहरे और शीतलहर का असर दिख रहा है साफ। जर्मनी के बर्लिन में लोगों के क्लब ने बर्फीली ठंड में नहाने की परंपरा निभाई। 40वीं वर्षगांठ। -8 डिग्री की कपकपाती ठंड में लोगों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर डाइव लगाई। पानी में उतरे लोगों के सिर पर देखिए एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी टोपियां। सभी मौज मस्ती करते हुए नजर आए। सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर डांस किया। साथ में लोगों ने गाने भी गाए। सभी ने बात के बाद अलाव तापकर खुद पहुंचाई राहत। लोगों ने खिंचाई तस्वीरें। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार देखेंगे लद्दाख की नुब्रा घाटी के 2 कुबड़ वाले ऊंट। सेना की रसद व्यवस्था के लिए रीढ़ है ये ऊंट। डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन ऊंट बने भारत की रक्षक शक्ति की नई पहचान। 40 डिग्री तापमान में भी ये ऊंट अपने काम को शिद्दत के साथ अंजाम देने में माहिर। वडोदरा के कॉफी बीन्स से पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट उदय कोडे ने बनाई विराट कोहली और रोहित शर्मा की शानदार तस्वीर। होली से पहले बिहार में रहने वालों को बड़ी राहत। बिहार में 149 नई डीलक्स बसें चली।